बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सादगी और मेहनत की मिसाल देखने को मिलती थी। यह गांव खेतों से घिरा हुआ था, जहां किसान सूरज उगते ही अपने हल और बैल लेकर निकल पड़ते थे। रघु, जल्दी कर लो, आज धूप जरा तेज है। हाँ गौरी, बस ये आखिरी कतार पूरी कर लूं, फिर घर आ जाऊंगा। गांव में एक सेठ रहता था, सेठ प्रेमचंद। नाम भले ही बड़े प्यारा था, लेकिन स्वभाव बहुत हरामी था। वो ब्याज पर पैसा देकर किसानों को लूटता था, जाल में फंसाता और उनकी जमीन हड़प लेता। उसके साथ हमेशा उसका चापलूस मधुर रहता, जो गांव का मुखिया भी था। मधुर, इस बार फसल अच्छी हुई है, लेकिन देखना इस किसानों के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। सब अनाज, सब पैसा मेरे गोदाम में जाएगा। सही कहा सेठ जी, आपके किस्मत के आगे तो भगवान भी झुक जाएंगे। एक दिन सुबह सुबह रघु खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल सफेद हंस दिखता है। हंस बहुत सुंदर और चमकदार होती है। अरे बाप रे, बेचारा घायल है। गौरी, देखो तो इसे बचाना होगा। रघु, यह साधारण हंस नहीं लगता, इसकी आंखों में कुछ रहस्य है। दिन बीतते गए, रघु और गौरी हंस की सेवा करते रहे। फिर एक दिन हंस ने उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। रघु और गौरी, मैं कोई साधारण हंस नहीं हूँ। मैं वरदान स्वरूप यहाँ आई हूँ। मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगा, लेकिन याद रखना, लोभ और लालच से दूर रहना, वरना ये वरदान श्राप में बदल जाएगा। सोने का अंडा? अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुबह सुबह हंस ने सोने की अंडा देती है। गौरी और रघु उसे हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। गौरी, अब हम बिना किसी सेठ के कर्ज के जी पाएंगे। हाँ रघु, अब मैं हमारी झोपड़ी ठीक करवाऊंगी और खेत के लिए अच्छे बैल लाएंगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगती है। घर ठीक होता है, कपड़े अच्छे आते हैं, मगर वो फिर भी सादगी बनाए रखते हैं। गांव में चर्चा फैल जाती है कि रघु और गौरी अचानक खुशहाल हो गए हैं। सेठ प्रेमचंद को शक होता है, वो मधुर को बुलाता है। मधुर, ये रघु तो पहले फटेहाल घूमता था, अचानक कैसे अमीर बन गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है। सही कह रहे हैं सेठ जी, मैं पता कर लूंगा। मधुर जासूसी करता है और देखता है कि हंस हर दिन सोने का अंडा देता है। वो भागकर सेठ को बताता है। सेठ जी, राज तो मैंने जान लिया है। उनके पास एक रहस्यमय हंस है, जो हर रोज सोने का अंडा देता है। क्या, सोने का अंडा? अब ये हंस मेरा होगा। मधुर, उस हंस को लाने का कुछ इंतजाम करो। सोचो, अगर वो हंस मेरे पास आ गया तो मैं हर दिन सोने का अंडा बेचूंगा और पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ जी, रघु गरीब भले ही अब कमाने लगा हो, लेकिन भोला है। आप उसे कर्ज में फंसा सकते हो। हा 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 हा, बिल्कुल वही करेंगे। सेठ और मधुर खेत पर पहुंचता है। अरे भाई रघु, सुना है तुम्हारी हालत सुधर गई है। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम और भी तरक्की करो। लो, ये थोड़े पैसे रख लो।
खेत को और बड़ा कर लो। सेठ जी धन्यवाद, लेकिन हमें अब किसी के पैसे की जरूरत नहीं, हम अपने दम पर खुश हैं। अरे वाह, बड़े आत्मनिर्भर हो गए हो। अच्छा ठीक है, लेकिन सोच लो, जब भी जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना। सेठ चला जाता है मगर मन में जलन और लालच बढ़ जाता है। रात का समय मधुर रघु के घर के बाहर छिपा है। वो देख रहा है कि हंस ने सोने का अंडा दिया और गौरी अंडा उठाकर मिट्टी के बर्तन में रखती है। अरे वाह, सचमुच सोने का अंडा, बस एक बार हाथ लग जाए। वो भागकर सेठ के पास जाता है और सब बता देता है। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, कल ही वो हंस मेरे हवेली में होगा। अगले दिन गांव की चौपाल पर सेठ और मधुर लोगों के सामने रघु पर आरोप लगाने लगते हैं। सुनो गांव वालों, ये रघु चोरी छिपे अमीर बन रहा है। ये जरूर किसी जादू टोना का काम करता है। हाँ, मैंने भी देखा है। इनके घर में कोई रहस्यमय पक्षी है, ये गांव को अनर्थ में डाल देगा। कुछ लोग डरते हैं, कुछ हैरान होते हैं। गांव वाले, मैं मेहनती किसान हूँ। भगवान के कृपा से हमारी जिंदगी बदली है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, और जो हमारे घर में है वो किसी का नुकसान करने नहीं आया है, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। सेठ और मधुर अपने हवेली में वापस लौटते हैं। सेठ गुस्से में पांव पटकता है। धत तेरे की, गांव वाले मान नहीं रहे, अब मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। सेठ जी, क्यों न रात में हंस चुराने का प्रयास किया जाए। जब सब सो जाएगा तब मौका सही रहेगा। हाँ, यही सही है। आज रात को ही उस हंस को उठा लाऊंगा। रात का सन्नाटा। सेठ और मधुर रघु के घर की ओर दबे पांव बढ़ते हैं। झोपड़ी के अंदर हंस सो रहा था, पास में रघु और गौरी भी लेटे थे। चुपचाप रहना मधुर, बस थोड़ी देर की बात है। मधुर धीरे से दरवाजा खोलता है। जैसे ही सेठ हंस को पकड़ने जाता है, हंस की आंखें चमक उठती है। हंस जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगता है। लालचियों, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, वरना अनर्थ होगा। रघु और गौरी जाग जाते हैं। रघु लाठी उठाकर सेठ और मधुर पर झपटता है। चोरी करने आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गाँव वालों देखो, सेठ और मधुर हमारे घर चोरी करने आए हैं। गांव वाले दौड़कर आते हैं। सेठ और मधुर की किसी तरह भाग जाते हैं, मगर उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। हवेली में सेठ और मधुर बैठे हैं, दोनों कांप रहे हैं। सेठ की आंखों में अब और भी गहरी नफरत और लालच भरा हुआ है। रघु ने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं उसे गांव से ही निकाल दूंगा। देखना मधुर, मैं ऐसा चाल चलूंगा कि हंस भी मेरे हाथों में आएगा और रघु भी सड़क पर आ जाएगा। सेठ जी, आप जैसा करेंगे वैसा ही होगा। गांव का मुखिया मैं हूँ, नियम कानून आपके हाथों में है। गांव वालों, रघु के घर में एक रहस्यमय हंस है। यह हंस गांव के लिए खतरा है। अगर यह किसी अनर्थ का कारण बना तो सबकी जान पर बन आएगी। हाँ, हमें पता चला है कि ये हंस जादुई है। अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो यह गांव को श्राप दे देगा।
गांव वाले एक दूसरे को देखकर घबराने लगते हैं, कुछ सहमत होते हैं, कुछ विरोध करते हैं। ये सब झूठ है। यह हंस भगवान का आशीर्वाद है। इसने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि यह हमें रोज सोने का अंडा देता है। हम सबका भला कर सकते हैं। गांव वालों, अगर हम सब मिलकर इसका सही इस्तेमाल करें तो गांव का हर घर खुशहाल हो सकता है। कुछ किसान उनके पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन सेठ और मधुर अपनी चालाकी से बहस बढ़ाती है। अगर गांव वाले मेरे बातों में नहीं आए तो मैं डर फैलाऊंगा। मैं कहूंगा कि हंस शैतानी है और इसका नाश करना जरूरी है, और जब सब मिलकर उसे पकड़ने जाएगा तो मैं उसे हवेली में छिपा लूंगा। वाह सेठ जी, कमाल की योजना है। आप सचमुच बड़े होशियार हो। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब बातें फैलती है। सुना है रघु के हंस के कारण रात को खेतों में अजीब रोशनी फैलती है। हाँ, और कल मेरे बच्चे को बुखार चढ़ गया था। जरूर उस हंस की कारण हुआ होगा। असल में यह सब अफवाहें थी जो मधुर और सेठ ने फैलाई थी। रघु और गौरी रात को हंस से बात कर रहे हैं। हंस की आंखें गंभीर दिख रही है। रघु और गौरी, सावधान रहो। मधुर और सेठ गांव वालों को भटका रहे हैं। याद रखना, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर गांव वाले सच नहीं पहचान पाए तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं हंस, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम सच सामने लाएंगे। भगवान करे गांव वाले हमारी बात समझ जाए। अगली सुबह सेठ और मधुर गांव वालों को उकसाते हुए रघु के घर की ओर ले चलते हैं। आज हम सब मिलकर उस हंस को पकड़ेंगे। ये गांव के लिए खतरा है। भीड़ रघु के घर पहुंचती है। रघु और गौरी दरवाजे पर खड़े हैं। रुक जाओ तुम सब, यह भगवान का तोहफा है। तुम सब लालच में आकर भूल कर रहे हो। हम सबको सोने का अंडा बांट सकते हैं। गांव के हर घर में खुशहाली आ सकते हैं। लेकिन सेठ तो कहता है कि यह अशुभ है। चुप रहो, यह सब धोखा है। हमें अभी इसे पकड़ना होगा। तभी हंस अपने पंख फैलाते हैं। अचानक उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। अंधे हो गए हो तुम सब। लालच और झूठ ने तुम्हें बांध लिया है। अगर किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो उसका सर्वनाश होगा। भीड़ डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। हवा तेज चलने लगती है। ये तो सचमुच दिव्य हंस है। हमने बड़ी गलती की है। लेकिन सेठ और मधुर अब भी लालच में अंधे हैं। मैं किसी को नहीं मानता। ये हंस मेरा होगा। सेठ हंस की ओर झपटता है, लेकिन सेठ जैसे ही हंस को छूने जाता है तेज बिजली कड़कती है और सेठ दूर जाकर गिरता है। सेठ जी, ये तो सचमुच शक्तिशाली है। भाई रघु, बहन गौरी, मुझे माफ कर दो। हम लालच और डर में आकर तुम्हारा विरोध कर बैठे। अब हमें समझ में आया कि यह हंस हमारे लिए वरदान है। रघु और गौरी मुस्कुराते हैं और सबको माफ कर देते हैं। चलो अब हम सब मिलकर इस हंस के वरदान को बांटेंगे। किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा।